इस संदेश में आप सभी का स्वागत है। यह संदेश आरंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। हमारा घर स्थानांतरित होने के वजह से और तबीयत में कुछ खराबी आने से मैं पिछले 2 महीने से आपके लिए संदेश अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं निरंतर वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा, वो भी खुद के स्वर से। अब चलिए आज हम द्वितीय अध्याय के संस्कृत श्लोक 64 को सुनेंगे, फिर उसके पश्चात उसके हिंदी अर्थ को समझेंगे और उसके बाद इन श्लोकों से हमें क्या समझ मिलती है ये हम आखिरी में सुनेंगे। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेयात्मा प्रसाद मधिगच्छति। अब इसके हिंदी अर्थ को समझे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अब इस श्लोक को अच्छे से समझते हैं। हर घटना में इंसान के पास 2 प्रकार के विचार करने का चुनाव होता है। पहला बाहरी विचार और दूसरा आंतरिक विचार। अब हम पहले बाहरी विचार को समझते हैं। बाहरी विचार वो है जो हम ज्यादातर दूसरों के अच्छाइयाँ, गलतियाँ और दोष ढूंढने में अपना समय देते हैं। कब आप अपने जीवन में एक अनुभव करिए, किसी की अच्छाइयों को लेकर किसी से बातचीत या सोच विचार ज्यादा देर तक आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए हम औरों के अच्छाइयाँ कम लेकिन बुराइयां और दोष ढूंढने में अपना समय ज्यादा व्यतीत करते हैं। इंसान कोई भी काम करने से पहले अपना नफा और नुकसान के बारे में सबसे पहले सोचता है, लेकिन क्या यह कभी सोचा है कि बाहरी विचार से क्या फायदा या नुकसान होता है? असल में देखा जाए तो बाहरी विचार से आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। आपको तो पता ही है, निसर्ग का नियम ही है, जैसे बोओगे वैसा पाओगे। जब भी हम औरों के बारे में बुराइयां करते हैं, वही लौट के हमारे जीवन में वापस आती है, जिससे इंसान का जीवन और दुखमय हो जाता है। और एक अनुभव आप करिए, आप देखना किसी को न्यूज़पेपर में बुरी खबरें पढ़ना सुनना या कहीं लुटमार, चोरी या दगाबाजियों की खबरों की चर्चा करने की आदत होती है। ऐसे लोगों के जीवन में आप देखना, उनके सामने रोजाना किसी की मृत्यु या चोरी या धोखेबाजी की खबरें कहीं ना कहीं से उनके आंखों के सामने आ ही जाती है। इससे उनके जीवन में नकारात्मक बातें वे आकर्षित करके दुख की तरफ धकेले जाते हैं। लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर में बुरी खबरें पढ़ना या सुनना पसंद नहीं करते, उनके सामने रोजाना कोई नकारात्मक बातें नहीं आती। इसीलिए उनका जीवन सकारात्मकता से खुशी की तरफ धकेल जाते हैं। जो लोग बुरी न्यूज़ सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें आप ये पूछना कि उनको यह सुनना या पढ़ना अच्छा लगता है क्या, लेकिन वह बोलेंगे कि नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं दुनिया की खबर रख रहा हूँ। वास्तव में वे ऐसे खबरें पढ़ते पढ़ते या सुनते उन्हें आदत लग जाती है। ऐसी खबरों में अगर आना बंद हो गई तो उनका पढ़ना, सुनना या देखना बंद हो जाएगा। इंसान क्या सोचकर हर चीज़ आरंभ करता है और क्या आदत बनकर रह जाती है। इंसान कब अपने जीवन में नकारात्मकता आमंत्रित कर बैठता है, उसे खुद ही यह पता नहीं चल पाता। अभी तक हमने बाहरी विचार के बारे में सुना, अब हम आंतरिक विचारों को समझेंगे। आंतरिक विचार यानी अपनी कमियों और गलतियों को ढूंढना। इससे आप अपनी गलतियां पकड़ पाओगे और उसके साथ उसमें सुधार भी कर पाओगे। साथ ही साथ आपका सेल्फ डेवलप, सही दिशा में सोचना, सटीक समय में सटीक निर्णय लेना और आध्यात्मिक उन्नति जैसे फायदे भी प्राप्त होंगे। आप अपने मन को राग द्वेष लालच से बचा कर रख पाओगे, तब आपके कदम हमेशा उन्नति की दिशाओं की तरफ होंगे। अब इस श्लोक के सिक्के को समझ ले। हमेशा आंतरिक विचारों की दिशा में विचरण करें। बाहरी विचारों में लोगों की गलतियां ढूंढने में अपना समय न गवाए। जब आप लोगों की गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, तब आप सभी लोगों के साथ सही वार्तालाप, विचार और संबंध रख पाएंगे। आपसे अच्छे व्यवहार पाने से सामने वाले भी आपके साथ सही व्यवहार करेंगे और आपको पसंद करने लगेंगे। जब वही बाहरी नकारात्मक विचारों पर आपका मन अपना मनोरंजन करने लग जाए, तब तुरंत आप अपना ध्यान आंतरिक विचारों की तरफ खींच लाएं। ऐसे विचरण करने से आप आंतरिक आनंद को प्राप्त होंगे। चलिए आज यहीं तक ही, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको शुभेच्छा।